अरे शक्ति, तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि बड़े भैया ने खून अपने सर ले लिया, वरना तू तो गया था कम से कम 14 साल के लिए। अरे सजा तो अब भी होगी। तू क्या सोचता है कि जोगिंदर का खून होने के बाद वो डाबला भाई छोड़ देगा हमें? डाबला भाई, उस साले को भी लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज देता हूँ। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा। तो एक फोन लगा, 61434956। अरे ये तो कमिश्नर का नंबर है। कमिश्नर साहब, एक जगह है समुद्र पैलेस और उसका मालिक है डाबला भाई। वहां आपको लाखों रुपए का स्मगलिंग का सोना मिल जाएगा। सोना मिलने के बाद हमें हमारा कमीशन दे दीजिएगा। यह तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। हम खुद ही अपना कमीशन लेने आ जाएंगे। थैंक यू। गया साला 10 साल के लिए अंदर। वाह छोटू वाह, क्या दिमाग है मेरे लाल का। पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है? जानते हो ये किसका घर है? मिस्टर पांडे को फोन लगा सर। माफ कीजिएगा, उन्होंने ही हमें यहाँ तलाशी के लिए भेजा है। क्या कमिश्नर पांडे ने भेजा? जी हाँ, हमें खबर मिली कि आपके यहाँ गैर कानूनी सोना है और ये रहा आपका सर्च वारंट। ठीक है, चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर, अरे भाई, खामखा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। देखो, अब तुम डाबला बाई के घर आ ही गए हो तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। छोड़ो ये तलाशी वलाशी। सर, इसमें सोना है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डाबला। मुझे अरेस्ट करके इंस्पेक्टर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी ये वर्दी ना उतरवा दी ना तो मेरा नाम भी डाबला भाई नहीं। चलो मेरे साथ। हिम्मत रखो बेटी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस। चौधरी साहब, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। लड़का? हाँ जी। मेरा पुत्र? बड़ी मेहरबानी। हे भगवान, मैं दादा बन गया। तूने इस बुढ़ापे में मेरी लाज रख ली। मेरी लाज रख ली तूने, मेरी लाज रख ली। शंकर, तुमसे मिलने तुम्हारी बीवी आई है। पार्वती, बच्चा। मैं भी आया। जरा साहब, मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर आई है। वो मेरा पहला बच्चा है। मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, जाओ। आपको भगवान 100 साल की उम्र थे। मेरा बेटा बिल्कुल बाबूजी पर गया है ना? बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। पार्वती, मैं कितना बदनसीब हूं। ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बन सका, ना इस बच्चे के लिए एक अच्छा बाप। ऐसा मत कहिए। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूं। तुम कैसी हो? बस जिंदा हो। एक एक दिन आपकी यादों में बिता रही हूँ और रात यही सोचती हूँ कि आपकी सजा नहीं, मेरी सजा है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं पार्वती,
मत रो। शंकर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ पार्वती, बच्ची का ख्याल रखना, बाबूजी का ख्याल रखना। चलो शंकर। हाँ। बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। बबल, तू ये ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमुना दास के हाथ बेच दी और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाँ, मगर तुम कैसे बेच सकते हो? वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। यही मानो, निकल जा घर से बाहर। बाबूजी, निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है। कल तक बाबूजी को साथ में लेके किसी झोपड़े में चली जाओ, वरना पुलिस धक्के मार मार के आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। मुझे पुलिस की धमकी देता है। छोड़िए ना बाबूजी, छोड़िए ना बाबूजी। साला बुढ़ा। बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, बाबूजी, कुछ बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा मुआफ कर दी है। आज तुम रिहा किए जाते हो। लो, यहाँ दस्तखत कर दो। बाबूजी, पार्वती, कहाँ चले गए सब? बाबूजी, कौन है आप? मगर आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ भाई। घर के मालिक? हाँ। इस घर के मालिक तो मेरे बाबूजी है, गंगा प्रसाद जी। अच्छा, तो तुम उनके बेटे हो? जी। लेकिन ये घर तो बिक चुका है। मैंने सेठ जमुनादास से खरीदा है। बिक चुका है? हाँ। तो फिर मेरे बाबूजी, मेरी बीवी कहाँ? भाई उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। आस पड़ोस में पता लगाओ, कोई बता सकता है शायद। नमस्ते राम जी।